ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 363 और 363 के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है, बीच में है प्रसिद्धम एव तेजः ज्योतिष शब्दम इति। मिला? तो प्रसिद्धम एव, इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 11 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है ज्योतिरधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है एष संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इस वाक्य में जो परम ज्योति शब्द आया है, उस शब्द से क्या अर्थ लेना है? तो ज्योति शब्द का अर्थ कोई आदित्यादि तेज, यह अर्थ है क्या? एक, अथवा ब्रह्म ऐसा अर्थ है, ये विकल्प संशय हुआ। इन दोनों में से कौन अर्थ हो सकता है? तब पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है कि पूर्व पक्षी कहता है कि परम ज्योति, यह जो पद आया है ज्योति, उस ज्योति शब्द का अर्थ वही है जो कि आदित्यादि तेज है, तम का नाशक है। ठीक है? तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्धम एव तेज, आदित्यादि तेज, आदित्यादि का, सूर्यादि का प्रकाश, वो अर्थ है ज्योति शब्द का। अर्थात ज्योति शब्द का अर्थ सूर्यादिक है, न कि ब्रह्म। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो प्रसिद्धम एव तेज ज्योति शब्दम इति। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे क्यों आप ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज को ही ले रहे हो? कुतः, आगे कुतः, क्यों? तब वो बोल रहा है, उत्तर दे रहा है, हेतु दे रहा है कि तत्र ज्योतिष शब्द से रूढ़त्वात्। तत्र आदित्यादि तेज में या सूर्य में ज्योतिष शब्द रूढ़ है, प्रसिद्ध है, लोक में रूढ़ है, प्रसिद्ध है। क्या? कि ज्योति शब्द से सूर्य का ग्रहण करते, आदित्य तेज का ग्रहण करते। अतः इस श्रुति में आया हुआ जो ज्योति शब्द है, उसका अर्थ आदित्यादि का तेज वही लेना चाहिए। एक बात, एक हेतु दे दिया। तत्र ज्योतिष शब्द से रूढ़त्वात्। फिर आगे ज्योतिष चरणाभिधानात्, एक ब्रह्म सूत्र है 1:1:24। इत्यत्र ही प्रकरणात् ज्योतिष शब्द स्वार्थम परित्यज्य ब्रह्मणि वर्तते। अब देखिए, ये जो बात उठाई जा रही है ज्योतिष चरणाभिधानात्, क्या बात कही जा रही है? इस बात को समझने के लिए ज्योतिष, इसके पहले एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में। ननो ज्योतिष चरणाधिकरणे ज्योति शब्द ब्रह्मवाचकः अस्ति इति उक्तत्वात् कथम पूर्वपक्षः इति अतः आह ज्योति इति। देखो भाई, तो ननु ज्योतिष चरणाधिकरणे, एक पीछे अधिकरण हो चुका है, पहला अध्याय पहला पाद, वहां पर एक अधिकरण हुआ है ज्योतिष चरणाधिकरण। वहां पर ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ब्रह्मवाचक है ज्योतिष शब्द, ये कह चुके हैं। तब कोई कह रहा है क्या कि यदि ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म हो चुका है पीछे,
तो पुनः क्यों पूर्व पक्ष उपस्थित हो रहा है ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य आदि तेज करने के लिए? क्योंकि ज्योतिष शब्द का अर्थ तो ब्रह्म पीछे बता चुके हैं। तब उसका उत्तर दे रहे वो पूर्व पक्षी कि भले पीछे उस अधिकरण में ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म कर चुके हो, तो भी यहां पर ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य आदि तेज ही लेना चाहिए। क्यों, क्या कारण है वो बता रहे पूर्व पक्षी कारण। तो देखिए पंक्ति मूल में भाष्य में ज्योतिष चरणा विधानात्, ब्रह्म सूत्र है 1:1:24, इत्यत्र उस अधिकरण में उस सूत्र के संबंध में इत्यत्र ही प्रकरणात्, वहां पर प्रकरण के बल पर ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज जो कि प्रसिद्ध है वो न लेकर ब्रह्म अर्थ किया प्रकरण के बल पर। ठीक है, अर्थात वहां प्रकरण प्रमाण से ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म कर दिया, जो कि स्वार्थ जो है उसका आदित्यादि तेज उसको छोड़कर ब्रह्म अर्थ कर दिया। किंतु यहां वैसा नहीं कर सकते। देखिए पंक्ति, इत्यत्र ही प्रकरणात्, प्रकरण रूप प्रमाण से ज्योतिष शब्द स्वार्थम परित्यज्य, ज्योतिष शब्द का अर्थ जो तेज आदित्यादि तेज वो जो स्वार्थ है उसका अर्थ है उसका त्याग करके ब्रह्मणि वर्तते। कौन? ज्योति शब्द ब्रह्मणि वर्तते, अर्थात ब्रह्म उसका अर्थ कर दिया प्रकरण बल पर। उस प्रकार यहां नहीं कर सकते। क्यों? आगे देखिए, न च इह तद्वत् किंचित स्वार्थ परित्यागे कारणम दृश्यते। ठीक है, पदों का थोड़ा अन्वय। च इह तद्वत्, च इह तद्वत् स्वार्थ परित्यागे, पीछे किंचित, आगे कारणम, पीछे शुरू में न, फिर अंत में दृश्यते। च यह, और यहां पर तद्वत् मतलब उस प्रकरण में उस अधिकरण में जिस प्रकार कारण है स्वार्थ त्याग करने के लिए, ज्योतिष शब्द का जो स्वार्थ है आदित्यादि तेज उसका त्याग करके ब्रह्म अर्थ करने में वहां पर कारण है प्रकरण। उस प्रकार यहां पर भी ज्योतिष शब्द का जो स्वार्थ है आदित्यादि तेज उस अर्थ को छोड़कर ब्रह्म अर्थ करने में कोई कारण नहीं है। अतः इस प्रसंग में एष संप्रसाद इस श्रुति में आया हुआ जो ज्योति पद है उसका अर्थ जो मूल अर्थ है रूढ़ अर्थ है वही लेना चाहिए आदित्यादि तेज। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। च यह तद्वत्, उस पीछे के अधिकरण की तरह स्वार्थ परित्यागे, अपने अर्थ का परित्याग करने में किंचित कारणम न दृश्यते, कोई कारण दिखाई देता नहीं है। ठीक है ना। या इसमें इस वाक्य में पद आए तद्वत्, तद्वत् मतलब क्या, उस पर एक वाक्य लिखिए। ज्योतिष चरणाधिकरणे ज्योतिष चरणाधिकरणे गायत्री वाक्ये प्रकृत ब्रह्म परामर्शक, प्रकृत ब्रह्म परामर्शक यत् शब्द सामानाधिकरण्यात्, यत् शब्द सामानाधिकरण्यात्, यत् शब्द सामानाधिकरण्यात् ज्योतिष शब्दस्य, ज्योतिष शब्दस्य स्वार्थ त्यागः कृतः, स्वार्थ त्यागः कृतः। तथा अत्र, तथा अत्र स्वार्थ त्यागे स्वार्थ त्यागे हेतु अदर्शनात्, हेतु अदर्शनात् पूर्व पक्षः संभवति इत्यर्थः, पूर्व पक्षः संभवति इत्यर्थः।
ठीक, देखिए भाई अर्थ ज्योतिष चरणाधिकरण में गायत्री वाक्य, गायत्री उपासना संबंधी जो वाक्य है वहां पर प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक ब्रह्म ही अर्थ करना चाहिए, इसलिए वहां पर यत् शब्द का सामानाधिकरण्य है। तो ब्रह्म प्रकृत ब्रह्म परामर्शक यत् शब्द सामानाधिकरण्यात, यत् शब्द का सामानाधिकरण्य होने के कारण ज्योतिष शब्द से स्वार्थ त्याग कृत, वहां पर जो स्वार्थ है कि नहीं, रूढ़ अर्थ है, उसका त्याग कर दिया है। उस प्रकार तथा अत्र स्वार्थ त्यागी, इस प्रसंग में, इस अधिकरण में ऐसा संप्रसाद, इस श्रुति में जो ज्योति पद है उसका स्वार्थ त्याग करने में हेतु कोई दिखाई देता नहीं है। जैसे वहां पर हेतु दिखाई देता है स्वार्थ त्याग करने के लिए, दूसरा अर्थ लेने के लिए, उस प्रकार यहाँ पर कोई हेतु न दिखाई देने के कारण पूर्व पक्षी का कहना संभव है। अर्थात पूर्व पक्षी जो कहता है कि रूढ़ अर्थ ही लेना चाहिए, उस ज्योति शब्द का स्वार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, वो पूर्व पक्षी का कहना ठीक है, क्योंकि स्वार्थ त्याग करने में कोई कारण यहाँ पर दिखाई देता नहीं। इसलिए पूर्व पक्षी पुनः अपना आक्षेप कर रहा है, ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज ही लेना चाहिए, ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी। ठीक है, अतः ये शंका नहीं कर सकते कि पीछे ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म कर चुके हैं, फिर यहाँ पर क्यों पूर्व पक्षी बोल रहा है पुनः आदित्यादि तेज अर्थ कर लो करके, ऐसी शंका आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहां तो कारण है ज्योति शब्द का स्वार्थ छोड़ने के लिए और अन्य ब्रह्म अर्थ लेने के लिए, उस प्रकार कारण यहाँ दिखाई देता नहीं है। वही न चाहिए तद्वत किंचित स्वार्थ परित्यागे कारणम दृश्यते, एक बात हो गई। और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए बोल रहा है पूर्व पक्षी, क्या कहता है, तथा च नाड़ी खंडे, है कि नहीं, मतलब इत्यादि और भी हेतु दे रहा है। तो क्या दे रहा है वो, तो तथा के पूर्व में एक वाक्य अवतरण के रूप में, ज्योतिष श्रुते है, ज्योतिष श्रुते है अनुग्राहकत्वेन, अनुग्राहकत्वेन, कौन में लिखिए, समर्थक रूपेण, समर्थक रूपेण, कौन सा, अर्चिरादि मार्ग स्थिति रूपम, अर्चिरादि मार्ग स्थिति रूपम लिंगम आह, लिंगम आह तथा च इति। अर्थ देखिए भाई, ज्योतिष श्रुते है अनुग्राहकत्वेन, तो ये जो श्रुति है एष संप्रसाद इत्यादि, उसका अनुग्राहक समर्थक, मतलब ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज ही करना चाहिए, इस बात को पुष्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो अर्चिरादि मार्ग के स्थिति रूप लिंग को भी बता रहा है पूर्व पक्षी, तथा च इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो क्या बता रहा है वो देखिए, तथा च नाड़ी खंडे, छांदोग्य उपनिषद में एक नाड़ी खंड नाम का प्रकरण आता है, वहां पर श्रुति है, अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतैहि एव रश्मिभिः ऊर्ध्वम् आक्रमते इति मुक्षोः आदित्य प्राप्ति ही अभिहिता। नाड़ी खंडे, नाड़ी खंड में इस श्रुति के द्वारा मुमुक्षु को आदित्य की प्राप्ति बताई गई है। ठीक है ना, तो जैसे वहां पर आदित्य की प्राप्ति बताई है, उस प्रकार यहां पर भी इस एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से निकलकर और अपने स्वरूप से निष्पन्न होकर परम ज्योति आदित्य ज्योति को, आदित्य लोक को प्राप्त होता है, यह अर्थ करना ठीक है। अतः ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादि हो जाता है, काय को आदित्यादि का अर्थ छोड़कर ब्रह्म अर्थ करने की जरूरत है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो
नाड़ीखंड में जो श्रुति आई है ना, अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति इत्यादि, तो उसमें मुमुक्षु को आदित्य की प्राप्ति बताई गई है। तो ये जो श्रुति है उस संदर्भ उसके बारे में एक टिप्पणी लिखते हैं उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। हाँ, तो देखिए उद्धरण चिन्ह में या एता हृदयस्य नाड्यः, या एता हृदयस्य नाड्यः, उद्धरण चिन्ह छांदोग्य 8:6:1। इति नाड़ी खंड पूर्ण विराम। तत्र नाडीनां रश्मीनां च मिथः संश्लेषम उक्त्वा, मिथः संश्लेषम उक्त्वा, उद्धरण चिन्ह में अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति बराबर मरण काले शरीरम त्यजति, मरण काले शरीरम त्यजति पूर्ण विराम। अथ बराबर तदा एतहि एव रश्मिभिः, एतैहि एव रश्मिभिः बराबर नाड़ी संश्लिष्ट रश्मिभिः, नाड़ी संश्लिष्ट रश्मिभिः एव ऊर्ध्वः सन् आक्रमते बराबर उपरि गच्छति, उपरि गच्छति पूर्ण विराम। ततः ब्रह्मलोक द्वार भूतम, ब्रह्मलोक द्वार भूतम आदित्यम गच्छति, आदित्यम गच्छति इति अभिहितम, इति अभिहितम पूर्ण विराम। तथा एव अत्रापि शरीरात् समुत्थाय, शरीरात् समुत्थाय बराबर मृत्वा परम ज्योति, मृत्वा परम ज्योति आदित्याख्यम, आदित्याख्यम उपसंपद्य, उपसंपद्य बराबर प्राप्य तद्वारा ब्रह्मलोकम गत्वा, ब्रह्मलोकम गत्वा स्वस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, अभिनिष्पद्यते इति वक्तव्यम, इति वक्तव्यम पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में समुत्थाय, उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में उपसंपद्य,
उद्धरण चिन्ह बंद। इति त्वा श्रुतिभ्याम ज्योतिषः अर्चिरादि मार्गस्तत्वभानात् इत्यर्थः। पूर्णविराम। इति एवं उद्धरण चिन्ह में एष संप्रसादः अस्मात्, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि वाक्यम क्रम मुक्ति परम अस्ति, क्रम मुक्ति परम अस्ति। अर्धविराम। इति पूर्व पक्षस्य अभिप्रायः भवति, इति पूर्व पक्षस्य अभिप्रायः भवति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो छांदोग्य उपनिषद में श्रुति है कि या एता हृदयस्य नाड्ये इत्यादि नाड़ी खंड है। तत्र वहां पर नाड़ी और रश्मि, सूर्य की रश्मि किरणें और हृदय की नाड़ियां, इनका परस्पर संश्लेष संबंध बताया है। तत्र नाड़ीनाम रश्मिनाम च मिथ, मतलब परस्पर संश्लेष संबंध बताया है उक्त्वा, कहकर। फिर आगे आया है अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, जो आया ना भाष्य में नाड़ी खंड इसके आगे, अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, मतलब मरण काल में शरीरम त्यजति, मृत्यु के काल में शरीर को छोड़ता है। उसके बाद अथ तदा एतै एव रश्मिभिः, प्रतीक है एतै एव रश्मिभिः, इसी रश्मियों के द्वारा। कौन रश्मियों के द्वारा? नाड़ी संश्लिष्ट रश्मिभिः, नाड़ी से संबंधित जो रश्मियां हैं उन्हीं रश्मियों के द्वारा, माध्यम से वो साधक ऊपर की ओर जाता है, आदित्य को प्राप्त होता है, वो लिखा है। तो नाड़ी संश्लिष्ट रश्मि भी एव ऊर्ध्व सन, ऊपर की ओर होता हुआ अक्रमते, ऊपरी गच्छति। फिर कहा जाता है ततः ब्रह्मलोक द्वार भूतम, ब्रह्मलोक को जाना है, जाना है उसको, उस उपासक को। किंतु ब्रह्मलोक को जाने के पहले बीच में आदित्य लोक लगता है, तो पहले आदित्य लोक को प्राप्त हो जाता है। आदित्य लोक द्वार भूत है, उस आदित्य लोक रूप द्वार से फिर आगे ब्रह्मलोक को जाता है, ऐसा वहां पर बताया है। तो ब्रह्मलोक द्वार भूतम आदित्यम गच्छति इत्यभिहितम, ये कहा गया है। तो जैसे वहां पर आदित्य लोक की प्राप्ति बताई है नाड़ी खंड में, है कि नहीं, ज्योति शब्द का अर्थ आदित्य अधिक करके, तथा उस प्रकार तथा एवं अत्रापि, इस अधिकरण के जो वाक्य है, विचार विषय वाक्य यहाँ पर भी तथा एव अत्रापि शरीरात् समुत्थाय, ये बात आई हुई है। एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, ऐसा आया है। तो समुत्थाय, शरीरात् समुत्थाय मतलब क्या? मृत्वा परम ज्योति, मरकर, है शरीरात् समुत्थाय, शरीर से निकलकर, मरकर, परम ज्योति, पर ज्योति को, अर्थात आदित्य नाम की पर ज्योति जो है उसको उपसंपद्य प्राप्त होता है। और प्राप्त होकर तद्वारा, उस आदित्य के माध्यम से ब्रह्मलोकम गत्वा, ब्रह्मलोक को जाता है। फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होने के बाद स्वस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, वहां फिर उसको ज्ञान होकर मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात कुल मिलाकर ऐसा संप्रसाद, यह वाक्य भी क्रम मुक्ति को ही बताने वाला है। और क्रम मुक्ति को बताने वाला होने के कारण इस वाक्य में आया हुआ जो ज्योतिष शब्द है उसका अर्थ ब्रह्म नहीं है, अपितु आदित्यादि ही है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी, ये भूलना नहीं। तद्वारा ब्रह्मलोकम गत्वा स्वस्वरूपेण अभिनिष्पद्यति इति वक्तव्यम, ऐसा ही कहना चाहिए। दो पद इसमें मुख्य है, समुत्थाय और उपसंपद्य, त्वांत है। इति त्वाश्रुतिभ्याम, है कि नहीं?
तो अंत इन दो शब्दों के माध्यम से यह निर्णय किया जा सकता है कि ज्योतिष अर्चिरादि मार्गस्तत्व भाना, ज्योति जो है वह अर्चिरादि मार्ग में विद्यमान है। ज्योति अर्थात आदित्य, वो अर्चिरादि मार्ग में विद्यमान है, अर्थात ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज है, यही लेना चाहिए। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। अर्चिरादि मार्गस्तत्व भानात् इत्यर्थ इति एवं इस प्रकार एष संप्रसाद अस्मात् इत्यादि वाक्यम, जो कि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, इत्यादि वाक्यम क्रम मुक्ति परम अस्ति, और क्रम मुक्ति परक हो जाने के कारण उसमें आया हुआ ज्योति शब्द आदित्य का वाचक है, उसका अर्थ आदित्य तेज है। ये करना उचित है, न कि ब्रह्म। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। नाड़ी खंड का उदाहरण दृष्टांत दे दिया, और जैसे वहां पर है वैसा यहाँ पर भी मानना चाहिए, ऐसा उसने कहा पूर्व पक्षी ने। इति पूर्व पक्ष से अभिप्राय अस्ति। हो गया। आइए मूल में। तथा च नाड़ी खंडे अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतैव रश्मिभिः, इन्हीं रश्मियों के द्वारा ऊर्ध्वम आक्रमते, ऊपर की ओर जाता है। इति इस प्रकार मुमुक्षोः आदित्य प्राप्ति अभिहिता, मुमुक्षु को क्रम मुक्ति चाहने वाले को आदित्य की प्राप्ति कही है नाड़ी खंड में, उस प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। तब क्या होगा? ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य तेज ही हो जाएगा, ब्रह्म अर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे अंतिम, तस्मात् प्रसिद्धम एव तेज ज्योतिष शब्दम इति। ठीक है, अन्वय। तस्मात् ज्योतिष शब्दम, पीछे प्रसिद्धम एव तेजः इति होगा। इसलिए ज्योतिष शब्द से प्रसिद्ध जो तेज है वही अर्थ लेना उचित है, ये कह दिया पूर्व पक्षी ने। तो पूर्व पक्षी की बात यहां तक चली। अब आगे चलते हैं। आगे एवं प्राप्ते ब्रूमः। ठीक है, एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांती अपनी बात अब रख रहे हैं, पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए जो मुख्य बात है वो कह रहे हैं। एवं प्राप्ते ब्रूम, एवं प्राप्ति, एवं प्राप्ति मतलब क्या? एवं प्राप्ति इसका अर्थ लिखिए उद्धरण चिन्ह में, एष संप्रसादः, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि वाक्यम, इत्यादि वाक्यम मार्गस्थ सूर्योपास्त्या, मार्गस्थ सूर्योपास्त्या क्रम मुक्ति परम अस्ति, क्रम मुक्ति परम अस्ति इति पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, इति पूर्व पक्षे प्राप्ते सति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। एष संप्रसादः इत्यादि वाक्यम, जो कि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है। तो क्या वाक्य है वो? तो मार्गस्थ है कि अर्चिरादि मार्ग में बीच में द्वारभूत सूर्य है, उसकी उपासना से मार्गस्थ सूर्योपास्त्या, सूर्य की उपासना करने से क्रम मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो क्रम मुक्ति परमस्ति, यह वाक्य, ऐसे संप्रसाद यह वाक्य। ऐसा जब पूर्व पक्ष ने बात कही, एवं प्राप्ति, इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर ब्रूमः, सिद्धांती कह रहे, हम अब इस पर बोलते हैं, उत्तर देते हैं। क्या? तो आगे चलिए। तो प्रतिज्ञा वाक्य आ रहा है, परम एव ब्रह्म ज्योतिष शब्दम। ठीक, तो ज्योतिष शब्दम परम एव ब्रह्म, ज्योतिष शब्द का अर्थ पर ब्रह्म ही है, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। तब सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का भाष्य पढ़ेंगे। तो सूत्र का उच्चारण, ज्योतिर्दर्शनात्, ज्योतिर्दर्शनात् 1:3:40,
थोड़ा लिखते हैं इस सूत्र के बारे में। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में एष संप्रसादः एष संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। उद्धरण चिन्ह बंद छांदोग्य 8:12-3। आगे इत्यत्र ज्योतिष शब्दवाच्यम आदित्यादि तेजः अस्ति। आदित्यादि तेजः अस्ति पूर्णविराम इति पूर्व पक्षे प्राप्ते इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। ठीक, फिर नीचे सूत्रम ज्योतिर्दर्शनात् 1:3:40 1:3:40 पदच्छेद ज्योति दर्शनात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है ज्योति बराबर उद्धरण चिन्ह में एष संप्रसादः एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् उद्धरण चिन्ह बंद इत्यत्र ज्योतिष शब्दवाच्यम ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म एव भवति पूर्णविराम। आगे कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। प्रतीक दर्शनात् बराबर उद्धरण चिन्ह में यह आत्मा अपहत पापमा यह आत्मा अपहत पापमा उद्धरण चिन्ह बंद इति उपक्रम आलोचनया उपक्रमालोचनया ब्रह्मणः एव प्रतिपाद्यतया अनुवृत्ति दर्शनात् अनुवृत्ति दर्शनात्। आगे ज्योतिष शब्दवाच्यम ब्रह्म एव भवति इत्यर्थ। ठीक, देखिए भाई अर्थ तो और सूत्रावतरण में लिखा है कि एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति इत्यादि वाक्य है।
इस वाक्य में ज्योतिष शब्द का वाच्य, ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज होना चाहिए, ऐसा जब पूर्व पक्षी कहता है तब उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से ज्योतिर्दर्शनात्। तो पदार्थोक्ति में कहा ज्योति, ज्योति मतलब एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् इत्यत्र ज्योतिष शब्द वाच्य। इस श्रुति में आया हुआ जो ज्योति शब्द है उसका वाच्य, उसका अर्थ ब्रह्म एव भवति। क्यों? कुतः? हेतु दिया दर्शनात्, मतलब अनुवृत्ति दर्शनात्। दर्शनात् का अर्थ कर दिया अनुवृत्ति दर्शनात्, अनुवृत्ति दिखाई दे रही है उस प्रकरण में। ऐसा संप्रसाद, यह वाक्य जिस प्रकरण का है उस प्रसंग में अनुवृत्ति ब्रह्म की दिखाई दे रही है, अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होना उचित है। बोलेंगे कैसे अनुवृत्ति? तो उस प्रकरण का उपक्रम आरंभ परमात्मा से हुआ है, ब्रह्म से हुआ है, आत्मा से। कौन वाक्य से? तो यह आत्मा अपहत पापमा, जो आत्मा है वो पाप रहित है, परमात्मा। इति उपक्रम आलोचनया, इस प्रकार उपक्रम में आरंभ में जो बात कही है उसका आलोचन करेंगे, विचार करेंगे, तो उससे निश्चय किया जा सकता है कि बीच में आया हुआ यह वाक्य एष संप्रसाद इत्यादि, उसमें भले ज्योति शब्द का उच्चारण हो तो भी उपक्रम उपसंहार आदि के बादी सभी बातों का विचार करने से यही निश्चय किया जाता है कि ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज नहीं है, अपितु ब्रह्म ही है। ठीक है? नहीं तो उपक्रम क्यों ब्रह्म से आत्मा से होता, उपसंहार क्यों आत्मा से होता? उपक्रम उपसंहार उस प्रकरण में सब जगह आत्मा का ही उल्लेख है, इसका मतलब ज्योति शब्द का अर्थ भी परमात्मा ही है, यह अनुवृत्ति पता चलती है। तो वही कह रहे इति उपक्रम आलोचनया ब्रह्मण एव प्रतिपाद्यतया, ब्रह्म ही प्रतिपाद्यतया है कि नहीं, प्रतिपाद्य करने योग्य के रूप में उसकी ही अनुवृत्ति दर्शनात्, अनुवृत्ति दिखाई दे रही है। अतः ज्योति शब्द वाच्यम ब्रह्म एव भवति, इसलिए ज्योति शब्द का अर्थ वाच्य मतलब अर्थ ब्रह्म ही है। ये बात कह रही हो गया। आइए अब भाष्य में चलेंगे। तो एवं प्राप्ते ब्रूमः परमेव ब्रह्म ज्योति शब्दम, परमात्मा ही ज्योति शब्द का अर्थ है। कस्मात्, क्यों, कारण क्या? हेतु दे रहे, सूत्र का प्रतीक है, सूत्र का पद है दर्शनात्, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति से। तस्य ही इह प्रकरणे वक्तव्यत्वेन अनुवृत्ति ही दृश्यते। ठीक है, थोड़ा अन्वय, तस्य से लेकर दृश्यते जो पढ़ा अभी उसमें, ही इह प्रकरणे वक्तव्यत्वेन, पीछे तस्य आगे अनुवृत्ति ही दृश्यते। ठीक देखिए भाई, ही क्योंकि ये तो ही यह प्रकरण, इस प्रकरण में वक्तव्यत्वेन कथन करने के योग्य के रूप में तस्य अनुवृत्ति दृश्यते, तस्य आत्मन, क्योंकि उपक्रम आत्मा से हुआ है, परमात्मा से हुआ है, तो उसी की अनुवृत्ति दिखाई देती है, उसी की अनुवृत्ति चल रही है। अतः ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा ही होगा, क्योंकि उसी प्रकरण में ये वाक्य पड़ा हुआ है, और अनुवृत्ति ब्रह्म की आ रही है, परमात्मा की आ रही है, ये बात। तो तस्य अनुवृत्ति दृश्यते। ठीक है, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, व्याख्येयत्वेन, व्याख्येयत्वेन उपक्रांतः आत्मा, आत्मा एव अत्र ज्योतिष शब्देन, ज्योतिष शब्देन व्याख्येयः अस्ति, व्याख्येयः अस्ति इति अभिप्राय। ठीक, अर्थ देखिए भाई, व्याख्येयत्वेन, व्याख्यान जिसका करना है वो व्याख्येय, व्याख्या व्याख्येय, तो जिसका 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 कथन किया जाता है वो होगा क्या? व्याख्येय।
तो व्याख्येय के रूप में उपक्रांत उपक्रम कर दिया है आत्मा का, है कि नहीं। तो आत्मा एव अत्र, इसलिए आत्मा ही ज्योतिष शब्द के द्वारा व्याख्या है, व्याख्यान करने योग्य है। अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ आत्मा ही है, यह अभिप्राय इस वाक्य का हुआ। ठीक, तो क्या उपक्रम है उस प्रकरण का, वो दे रहे आगे। यह आत्मा अपहत पापमा, छांदोग्य 8:7-1। जो आत्मा है वो पाप रहित है इत्यादि वाक्य से आत्मा का उपक्रम आरंभ किया है व्याख्या के रूप में। फिर बीच में आगे आया ज्योतिष शब्द, एष संप्रसाद इस वाक्य में, तो उसका भी अर्थ क्या होगा, परमात्मा ही होगा। ठीक है ना। और आगे उपसंहार में भी परमात्मा का ही वर्णन है। तो किसी भी प्रकरण का तात्पर्य जानने के लिए ये 3 बात महत्व की होती है। उपक्रम क्या है, बीच बीच में अनुसंधान किसका किया गया है, और उपसंहार किसका किया गया है। उपक्रम उपसंहार में वही बात कही जा रही है, बीच में अनुसंधान भी उसी का है, तो उसी का बताने में तात्पर्य है, उसी को बताने में तात्पर्य होता है उस प्रकरण का, उस ग्रंथ का। उस प्रकार वहां पर भी छांदोग्य उपनिषद में जो प्रकरण है वहां पर उपक्रम आरंभ आत्मा से है, फिर आगे उपसंहार भी आत्मा से है, वो बताएंगे। बीच में अनुसंधान जो हुआ है वो भी आत्मा का ही होगा। अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, ये कहना वही दे रहे। यह आत्मा अपहत पापमा इति, इस प्रकार ये चल रहा है ना, इति अपहत पापमत्वादि गुणकस्य आत्मनः प्रकरणादौ अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रतिज्ञानात्। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते हैं। शुरू के 2-4 शब्द सरल है। यह आत्मा अपहत पापमा इति अपहत पापमत्वादि गुणकस्य आत्मनः, यहां तक ठीक है। फिर आगे एक शब्द छोड़कर अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च, फिर आइए पीछे, प्रकरणादौ प्रतिज्ञानात्। ठीक, देखो भाई, प्रकरणादौ मतलब प्रकरण के आरंभ में, प्रतिज्ञानात् मतलब प्रतिज्ञा कर चुके हैं ग्रंथ, प्रतिज्ञा कर चुके हैं, प्रतिज्ञा हो चुकी है प्रकरण के आरंभ में। किस बात की, तब कह रहे, देखिए किस वाक्य से उपक्रम हुआ है, क्या प्रतिज्ञा हुई है, वो सब बात बता रहे हैं। तो यह आत्मा अपहत पापमा, जो आत्मा है वो पाप रहित है। अपहत पापमत्वादि गुणकस्य आत्मनः, अपहत पापमत्वादि मतलब पाप रहितत्व आदि गुण वाला जो आत्मा है, उस आत्मा का ही क्या अन्वेष्टव्यत्वेन, उसी का ही अन्वेषण करना चाहिए। विजिज्ञासितव्यत्वेन च, उसी को विशेष रूप से जानना चाहिए। इस रूप से प्रकरण के आरंभ में प्रतिज्ञा की है, अर्थात अन्वेष्टव्य के रूप में और विजिज्ञासितव्य के रूप में किसको बताया गया है, आत्मा को बताया गया है। आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, आत्मा को विशेष रूप से जानना चाहिए, ऐसा प्रकरण के आरंभ में कह चुके हैं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। फिर बीच में अनुसंधान उसी का हुआ है, वो किस वाक्य से, वो दे रहे आगे। एतम तु एव ते भूयः अनुव्याख्यास्यामि इति च अनुसंधानात्, जो बात उपक्रम में कही है उसी का अनुसंधान आगे बताया है। क्या, एतम तु एव, इसी आत्मतत्व का, ते तुभ्यम भूयः पुनः अनुव्याख्यास्यामि, इसी आत्मतत्व का मैं तुझे बार बार उपदेश करूंगा। अर्थात उसी का क्या किया हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर, अनुसंधान है कि नहीं। हाँ, उसी को लक्ष्य किया है। इति च अनुसंधानात्, ये बात हो गई। फिर आगे चलिए, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः इति च अशरीरतायै ज्योति संपत्ते है अस्य अभिधानात्। ठीक है, और बता रहे हैं कि ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना उचित है। क्यों, ये तो उपक्रम हुआ, उसी का अनुसंधान है परमात्मा का, है कि नहीं। और आगे अशरीरम इत्यादि से क्या बताया जा रही बात, अशरीरम, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं,
अवतरण अशरीरत्व फललिंगात अशरीरत्व फललिंगात च ब्रह्म एव ज्योतिः ब्रह्म एव ज्योतिः अर्धविराम न सूर्यः न सूर्य इति आह अशरीरम इति हो गया। ठीक है ना। अशरीरत्व फललिंगा अर्थात उस आत्म तत्व का चिंतन करने से, जान लेने से जो फल प्राप्त होता है वह शरीर भाव रहित फल प्राप्त होता है। तो अशरीरत्व फललिंगा उससे भी पता चलता है कि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। ठीक है ना, क्योंकि ब्रह्म तत्व को जान लेने से ही अशरीर भाव की प्राप्ति होती है। ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी चीज से भी शरीर रहित स्थिति प्राप्त होती नहीं है। वही कह रहे अशरीरत्व फललिंगाच ब्रह्म एव ज्योति, ब्रह्म ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, न सूर्य इति आह, इस बात को बता रहे हैं। तो चलिए श्रुति अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, थोड़ा अन्वय अशरीरम वा वसंतम प्रिया प्रिय पीछे न स्पृशतः। ठीक है, अर्थ देखिए अशरीरम वावसंतम शरीर रहित उस आत्म तत्व को प्रिया प्रिय सुख दुखे न स्पृशता, सुख दुख का स्पर्श होता नहीं है, ये बताया। इस श्रुति का भी अर्थ लिख लीजिए थोड़ा एक वाक्य में। शरीर रहितम आत्मानम, शरीर रहितम आत्मानम, आगे प्रिया प्रिय बराबर सुख दुखे, सुख दुखे न स्पृशतः, न स्पृशतः हो गया पूर्ण विराम। अर्थ शरीर रहित आत्मा को प्रिया प्रिय सुख दुख अर्थात शरीर रहित स्थिति ये प्राप्त होती, ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अशरीरम वा वसंतम प्रिया प्रिय न स्पृशत, आगे चलिए इति च अशरीरतायै ज्योति संपत्तेः अस्य अभिधानात्। ठीक है ना, इतने शब्दों को थोड़ा है। च अशरीरतायै आगे अस्य पीछे ज्योतिष संपत्ते अभिधानात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई अशरीरतायै मतलब शरीर रहित स्वरूप प्राप्त होने के लिए अस्य अर्थात इस जीव के लिए ज्योति संपत्ति का कथन किया है। ठीक है ना, अतः ज्योति संपत्ति ज्योति की प्राप्ति, तो ज्योति मतलब ब्रह्म की प्राप्ति ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म भाव को छोड़कर अन्यत्र शरीर रहित स्थिति होती नहीं है। यह आगे के वाक्य में कह रहे हैं, किंतु उसके पहले अशरीरता यही इत्यादि जो आया है उस पर एक वाक्य लिखेंगे। अशरीरता ये इस पर इसका अर्थ है शरीर रहित स्वरूपाय, अशरीरता यही बराबर अशरीरतायै बराबर शरीर रहित स्वरूपाय अस्य प्रतीक है बराबर जीवस्य अर्धविराम, आगे प्रतीक ज्योति संपत्ते है बराबर ज्योति रूपेण संपन्नता, ज्योति रूपेण संपन्नता अभिहिता अस्ति, अभिहिता अस्ति। ठीक,
देखो भाई अर्थ, अशरीरता ये शरीर रहित स्वरूप आया, शरीर रहित स्वरूप प्राप्ति के लिए अस्य नाम जीवस्य क्या ज्योति संपत्ति है, मतलब ज्योति रूपेण संपन्नता, ज्योति रूप से प्राप्ति कथन की गई है कि नहीं। अतः ज्योति रूप से प्राप्ति मतलब ब्रह्म भाव से प्राप्ति, यही अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म भाव के बिना अन्यत्र शरीर रहित स्थिति प्राप्त होती नहीं है। पंक्ति देखिए, अशरीरतायै अस्य ज्योति संपत्ति अभिधाना। आगे, ब्रह्म भावाच्च अन्यत्र अशरीरता अनुपपत्ते है, वही दिया। ब्रह्म भावाच्च अन्यत्र मतलब ब्रह्म भाव को छोड़कर अशरीरता की अनुपपत्ति है, शरीर रहित स्थिति प्राप्त होती नहीं। ब्रह्म भाव, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ तभी शरीर रहित स्थिति प्राप्त होती है कि नहीं। अन्यथा किसी भी लोकांतर की प्राप्ति हो जाए तो भी शरीर रहित स्थिति प्राप्त होती नहीं है, ये बात। ब्रह्म भावाच्यन्यत्र अशरीरता अनुपपत्ति है, ठीक है। अतः ज्योति भाव की प्राप्ति, इसका मतलब ब्रह्म भाव की प्राप्ति कहना पड़ेगा, तभी तो अशरीरता की प्राप्ति होगी। तो इस फल को देखकर भी यह इस बात का निर्णय किया जाता है कि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, न कि आदित्यादिक तेज, ठीक है। आगे चलिए और बता रहे हैं, परम ज्योति स उत्तम पुरुष इति आ रहा है ना। तो परम ज्योति जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, सूर्य प्राप्त्या क्रमेण अशरीरत्वं भविष्यति, अशरीरत्वं भविष्यति इति वक्तुं न शक्यते, इति वक्तुं न शक्यते, अर्धविराम। परत्वेन विशेषितस्य ज्योतिष एव आगे उद्धरण चिन्ह में स उत्तमः उद्धरण चिन्ह बन इति परामर्शेण अशरीरत्व निश्चयात्, इति आह परम ज्योति इति। देखिए भाई अर्थ, तो अभी क्या कहा था परम ज्योति के पूर्व में भाष्य में कि शरीर स्थिति की प्राप्ति भी ब्रह्म भाव के बिना हो नहीं सकती, ब्रह्म भाव को छोड़कर अन्य किसी से भी अशरीरता की प्राप्ति होती नहीं है, ये कहा। तब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि ज्योतिष शब्द का अर्थ सूर्य कर लो, और उस सूर्य की उपासना से क्या होगा, सूर्य प्राप्त्या क्रमेण अशरीरत्वं भविष्यति, सूर्य की प्राप्ति होगी, फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, फिर क्रम मुक्ति होगी, फिर अशरीर भाव की प्राप्ति हो जाएगी ना। तो ज्योतिष शब्द का अर्थ सूर्य ही कर लो, है कि नहीं। ये कहना यदि चाहेगा कौन, पूर्व पक्षी। तो सूर्य प्राप्त्या क्रमेण अशरीरत्वं भविष्यति, किंतु सिद्धांति कहेंगे इति वक्तुं न शक्यते, ये उसका कहना ठीक नहीं होगा। क्यों कि उस ऐसा संप्रसाद इस वाक्य में आया हुआ जो ज्योति शब्द है उसका एक विशेषण आया है परम, तो परम ज्योति का है, तो वो पर विशेषण कुछ बात बता के जाता है। क्या बात बताता है वो लिख के दिया आपको, परत्वेन विशेषितस्य, पर ऐसा विशेषण देने के कारण ज्योतिष एव, और उस ज्योतिष को ही सब उत्तम ऐसा भी बताया है आगे जाकर, उस ज्योति को उत्तम पुरुष भी कहा है, पर यह विशेषण भी दिया है। अतः वो ज्योति ही स्वयं शरीर रहित है, अर्थात ब्रह्म है, ये कहना, न कि आदित्यादि की प्राप्ति के द्वारा फिर अशरीर भाव की प्राप्ति होगी, ये कहना उचित नहीं है। यदि वैसा अर्थ करेंगे तो ज्योतिष शब्द का विशेषण जो परम आया है वो व्यर्थ हो जाएगा।
और स उत्तम पुरुष, ये जो बात बताई है उस ज्योति के बारे में ही, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। वो बात व्यर्थ न हो इसलिए ज्योति शब्द का अर्थ ही यह है कि शरीर रहित भाव अर्थात ब्रह्म, यह अर्थ है, ये कह रहे सिद्धांति। तो परत्वेन विशेषितस्य ज्योतिष एव क्या अशरीरत्व निष्ठा, ज्योति जो है वही शरीर रहित है, और उसी को स उत्तम इति परामर्शेन, ये परामर्श आया है कि नहीं, परामर्शेन अशरीरत्व निश्चया ज्योतिष, ज्योति ही अशरीर है ये निश्चय किया जाता है। वही बात कर रहे भाष्यकार भगवान परम ज्योति इत्यादि पंक्ति से भाष्य में आइए। तो परम ज्योति मतलब ज्योति का विशेषण परम दिया है, और पुनः आगे जाकर स उत्तम पुरुष ये भी कहा है, इति च विशेषणात्, ऐसा विशेषण होने के कारण वो ज्योति जो है वो ब्रह्म ही है, शरीर रहित भाव ब्रह्म ही है, न कि सूर्य की उपास्ति के द्वारा क्रम से शरीर रहित भाव प्राप्त होगा, यह अर्थ करना उचित नहीं है। नहीं तो परम ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा और स उत्तम पुरुष यह कहना भी व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, आइए स परम ज्योति स उत्तम पुरुष इति च विशेषण होगा इतना। आगे चलिए, यत्तु उक्तम मुक्षो आदित्य प्राप्ति अभिता, पूर्व पक्षी जब अपनी बात रख रहा था तब उस समय उस पूर्व पक्षी ने कहा था क्या जी, तो नाड़ी खंड में बताया है कि मुमुक्षो आदित्य की प्राप्ति होती है, बात बताई है। तो ये जो दुष्यंत मतलब पूर्व पक्षी ने बात रखी है उसका खंडन कर रहे हैं आप यत्तो इत्यादि पंक्ति से, उसका पूर्व पक्षी का कहना क्या है उसका उल्लेख करते हुए उसका खंडन। तो यत्तुक्तम पंक्ति मिली, तो यत्तुक्तम के पूर्व में थोड़ा सा लिखते हैं अवतरण, तो पूर्वोक्त लिंगम दूषयति यत्तु इति, पूर्वोक्त लिंगम दूषयति यत्तु इति पूर्ण विराम। आगे थोड़ा लिखते हैं, नाड़ी खंडे, नाड़ी खंडे दहरोपासकस्य, दहरोपासकस्य या सूर्य प्राप्ति ही उक्ता, या सूर्य प्राप्ति ही उक्ता अर्धविराम, सह न मोक्षः, सह न मोक्षः इति तत्र, इति तत्र सूर्योक्ति ही युक्ता भवति, सूर्योक्ति ही युक्ता भवति पूर्ण विराम। अत्र कौंस में लिखिए एष संप्रसाद, कौंस बंद। आगे अत्र उसके आगे तू निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम, निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम अर्चिरादि गतिस्त सूर्यस्य, अर्चिरादि गतिस्त सूर्यस्य अनन्वयात्, अनन्वयात् बराबर असंबंधात्, असंबंधात् ज्योति न सूर्यः, ज्योति न सूर्य अर्धविराम, किंतु ब्रह्म एव भवति, किंतु ब्रह्म एव भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, पूर्वोक्त लिंग का दूषित, पूर्व को पीछे जो पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था, लिंग मतलब हेतु, उसको उस पर दोष दे रहे हैं। क्या प्रसंग है वहां का, तो नाड़ी खंड में दहरोपासना है, तो उस दहरोपासना करने वाले के लिए सूर्य की प्राप्ति कही है, या सूर्य प्राप्ति उक्ता, सूर्य प्राप्त की प्राप्ति बताई है, किंतु स न मोक्ष, वो कोई मोक्ष नहीं है, इसलिए तत्र सूर्योक्ति युक्ता भवति, इसलिए वह सूर्य की प्राप्ति कहना उचित है।
किंतु यहां पर ये जो प्रसंग चल रहा है, येष संप्रसाद इत्यादि, ये तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में आया हुआ वाक्य है। अत्र तो निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम, इस निर्गुण ब्रह्म विद्या में सूर्य का अन्वय नहीं हो सकता, जो कि अर्चिरादि मार्ग में विद्यमान है सूर्य। वही करे अर्चिरादि गतिस्थ सूर्य से, अर्चिरादि मार्ग में विद्यमान जो सूर्य है उसका अनन्वयात, असंबंधित, कोई संबंध नहीं है कि नहीं। इसलिए ज्योति न सूर्य, इसलिए नाड़ी खंड का वहां का जो प्रसंग है दरोपासना का, वहां तो ज्योति शब्द का अर्थ सूर्य आदि करना उचित है, सूर्य की प्राप्ति होती है कि नहीं। किंतु यहां पर तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में उस सूर्य का जो कि अर्चिरादि मार्ग में विद्यमान है उसका यहां पर कोई संबंध नहीं है। अतः यहां पर ज्योति शब्द का अर्थ सूर्य नहीं कर सकते। वही कह रहे ज्योति न सूर्य, फिर क्या अर्थ है, किंतु ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही अर्थ है। इसी बात को करे भगवान भाष्यकार यत्तु इत्यादि पंक्ति से। तो देखते आगे भाष्य में, यत्तु उत्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा था क्या कि मुमुक्षु हो आदित्य प्राप्ति अधीता है कि नहीं, मुमुक्षु को आदित्य की प्राप्ति कही हुई है इति कह रहे आगे, न असौ आत्यंतिक मोक्ष, किंतु असौ आत्यंतिक मोक्ष न, असौ मतलब वहां पर बताई हुई जो सूर्य की प्राप्ति, वो सूर्य की प्राप्ति होना मतलब वो कोई आत्यंतिक मोक्ष नहीं है, नित्य मोक्ष नहीं है। ठीक है, न असौ आत्यंतिक मोक्ष, क्यों, कारण क्या, गति उत्क्रांति संबंध, वहां जो आदित्य की प्राप्ति बताई है वो आत्यंतिक मोक्ष इसलिए नहीं है कि उसमें उसके साथ संबंध है गति का और उत्क्रांति का, अर्थात वहां पर गमन करना पड़ता है, जाना पड़ता है उस लोक में, और उत्क्रांति होता है उससे आगे उस लोक से फिर उस लोक से फिर उस लोक, इस प्रकार उत्क्रांति आगे आगे बढ़ोतरी होती है, इसलिए वो कोई आत्यंतिक मोक्ष नहीं है। और जो आत्यंतिक मोक्ष होता है उसमें गति और उत्क्रांति नहीं होती है। तो वहां नाड़ी खंड में जो आदित्य की प्राप्ति है वहां पर तो ज्योति शब्द का अर्थ सूर्य करना उचित है, क्योंकि वहां के सूर्य की प्राप्ति मतलब वो कोई आत्यंतिक मोक्ष नहीं है। किंतु यहां पर निर्गुण ब्रह्म विद्या में येष संप्रसाद इत्यादि में आया हुआ जो ज्योति पद है उसका अर्थ तो ब्रह्म ही है, सूर्य नहीं है, क्योंकि यह जो मोक्ष है वह आत्यंतिक मोक्ष है, और आत्यंतिक मोक्ष में गति और उत्क्रांति होती नहीं है। तो आत्यंतिक मोक्ष में गति उत्क्रांति नहीं होती है, ये बात आगे कहने वाले हैं, वही कह रहे भगवान भाष्यकार, न असौ आत्यंतिक मोक्ष, क्यों गति उत्क्रांति संबंध। आगे, नहीं आत्यंतिके मोक्षे, आत्यंतिके मोक्षे गति उत्क्रांति नस्त, न कान्वस्त के साथ, आत्यंतिक मोक्ष में नित्य जो मोक्ष है ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप मोक्ष, उसमें गति और उत्क्रांति नहीं होती है, इति वक्ष्यामः, ये बात हम आगे कहेंगे। ठीक है ना, हाँ, ये बात हो गई। अतः पूर्व पक्ष को समझाया गया कि भले नाड़ी खंड में जो वाक्य है उसमें आया हुआ ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज हो रहा है, आदित्य अर्थ हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं, किंतु इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि येष संप्रसाद इस वाक्य में भी आया हुआ जो ज्योतिष शब्द है उसका भी अर्थ आदित्य हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां का प्रसंग अलग है, यहाँ का प्रसंग अलग है। अतः येष संप्रसाद इस वाक्य में आया हुआ जो ज्योति पद है उसका अर्थ परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। इस बात का निर्णय इस अधिकरण के माध्यम से हो गया। इसके साथ ये 40 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा होता है और यह अधिकरण भी यहाँ पर पूर्ण होता है। फिर आगे 12 नंबर का नया अधिकरण आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम